मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं कुछ व्यवहारिक बातों पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। मैं एक बहन या बेटी को जानता हूं जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं, पति प्रोफेशनल हैं। वो बेटी बराबर आश्रम आया करती है, अन्य आश्रमों में भी जाया करती है। मुझे किसी ने कहा कि उसका पति ये शिकायत कर रहा था कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों और मेरा ख्याल नहीं करती है, वो प्रार्थना में इधर उधर जाती रहती है। 1-2 सप्ताह पहले एक बेटी यहां पर आई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा 2-3 रोज मैं यहां पर ठहर कर प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो पूरे 1 सप्ताह तक यहां पर प्रार्थना में थी। उसके बाद घर गई, वापस 1-2 रोज के बाद अपने पति के साथ आई। उसने कहा घर पे मैं बीमार रहती हूं, मुझे यहां पर कुछ दिन और रहने दीजिए। मैंने कहा गलत है, ये गलत है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आश्रम में प्रार्थना में रहेंगे, ये कैसा अध्यात्म है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं इस प्रवचन के द्वारा। विवाहित भाई बहनों का अध्यात्म और संन्यास्त या पूर्ण सेवकाई कार्य करने वालों के अध्यात्म में फर्क है, अंतर है। सुसमाचार हम सबको बराबर मिला है, चाहे हम विवाहित हों अविवाहित हों, संन्यास्त हों, सेवकाई कर रहे हों, हम सबके लिए सुसमाचार एक है, संदेश एक है, लेकिन जीने की शैली में फर्क है। एक विवाहित व्यक्ति के जीवन की शैली में अविवाहित व्यक्ति के जीवन की शैली में फर्क है और इस फर्क को समझना जरूरी है। कई बहनें और भाई इस फर्क को समझते नहीं हैं, इसीलिए मैंने सोचा इस बात को मैं आपके सामने रखूं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 32 और 33 में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, जो अविवाहित हैं वह प्रभु की बातों की चिंता करता है। जो अविवाहित है वो प्रभु की बातों की चिंता करता है, वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वो अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। जो अविवाहित है, संन्यास्त जीवन जी रहे हैं, पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, पूर्ण सेवकाई में लगे हुए हैं, वे ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो विवाहित है वो अपने पति को प्रसन्न करने, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने, अपने बच्चों को प्रसन्न करने, क्या मतलब है प्रसन्न करने का? उनकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। एक विवाहित व्यक्ति के लिए अपना परिवार ही बलिवेदी है, इस सत्य को जानना जरूरी है। एक विवाहित व्यक्ति के लिए अपना परिवार ही बलिवेदी है। इससे पहले इस सत्य को जानना जरूरी है कि विवाह एक संस्कार है। हम कैथोलिक कलीसिया में विवाह को एक संस्कार मानते हैं। जैसे बपतिस्मा संस्कार है, पाप स्वीकार संस्कार है, परम प्रसाद संस्कार है, उसी तरह विवाह भी एक संस्कार है, यानी कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों के रिश्ते को सही बनाए रखते हुए उस पारिवारिक जीवन के द्वारा हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए विवाह माया नहीं है, हमारे लिए विवाह एक संस्कार है। कई लोगों के मन में ये बात आई है कि विवाह एक माया है, किसी तरह से उससे भागना है। बिल्कुल नहीं, वह आपकी बलिवेदी है। आपका घर, आपका परिवार आपकी बलिवेदी है। आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, एक पत्नी की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी, मां की जिम्मेदारी निभाते हुए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसको छोड़कर नहीं आ सकते। प्रभु ने हमें परिस्थितियों से भागने को नहीं सिखाया है। मैं एक बहन को जानता हूं, एक बेटी को जानता हूं जो कई वर्षों से प्रभु की भक्त है। कई साल पहले जब वो करीब हो सकता है कि 30-32 साल की थी, मेरे पास आई और उसने कहा कि प्रभु मुझसे कहते हैं कि मैं अपने पति के साथ शारीरिक संबंध ना रखूं, ये प्रभु का आदेश है। मैंने कहा आप विवाहित हैं, आपके शरीर पर आपके पति को अधिकार है, उसकी भी आवश्यकताएं होती हैं। उसको समझाने का प्रयास किया लेकिन वो समझी नहीं। मैंने पति को भी बुलवाया, दोनों को बैठाकर समझाने का प्रयास किया। पति ने कहा कि अगर ये चाहती है तो रहने दीजिए सही, यानी हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं होगा। पति मुश्किल से 35 साल का था और पत्नी 32 साल की। सोचिए, संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 3 से 5 तक, वहां पे पौलुस कहते हैं, पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें और स्त्री अपने पति के प्रति। पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें और स्त्री अपने पति के प्रति। पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पति का है, और उसी प्रकार पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वो पत्नी का है। आप लोग एक दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें, और यदि ऐसा करें तो दोनों की सहमति से कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले और इसके बाद पहले जैसे रहें। संत पौलुस विवाहित नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। पति पत्नी का शारीरिक रिश्ता कोई पाप नहीं है, पवित्रता में बाधा नहीं है। पति का किसी अन्य नारी के साथ रिश्ता करना वो पाप है, पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ पाप का जुड़ना ये पाप है। पति पत्नी का शारीरिक रिश्ता पाप नहीं है। नतीजा क्या हुआ? वो पति भी विश्वासी था, उसने विश्वास त्याग दिया, और उस नारी के बच्चे भी विश्वास त्याग दिए। आज मात्र वो नारी रह गई है विश्वासी के रूप में, यानी वो नारी अपने विश्वास और प्रार्थना में अपने परिवार को साथ ले नहीं चली। उसको प्रार्थना का नशा चढ़ गया था, वो सिर्फ प्रार्थना करना चाहती थी, उस प्रार्थना में उसने अपने परिवार को भुला दिया था। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में पौलुस क्या कहते हैं? जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। सभी लोग कान खोलकर सुने। जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। पारिवारिक होते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियों को जो नहीं निभाता है, उसको छोड़ देता है, चाहे प्रार्थना के लिए हो या किसी भी कार्य के लिए, वह अविश्वासी के बराबर है। संत पौलुस कहते हैं, एक विश्वासी परिवार में परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु के साथ गहरे रिश्ते में होना चाहिए। हमारा काम और प्रार्थना एक साथ चलना चाहिए। क्यों नहीं चल सकता है? मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं। प्रभु यीशु पेशे से बढ़ई थे, उन्होंने सुसमाचार की सेवा का कार्य 30 साल की उम्र में शुरू किए।
यानी करीब करीब 15 साल तक वो बढ़ई का काम करते थे। बढ़ई का काम करते समय भी उनका पिता से रिश्ता टूटा नहीं। इस सत्य को जानना जरूरी है। उनका पिता से रिश्ता टूटा नहीं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 देखिए कितना सुंदर वचन है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस क्या कहते हैं, आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। और एक बार सुन लीजिए, पौलुस कहते हैं आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। अपने परिवार में आप जो भी कार्य करते हैं उसको मनुष्यों के लिए मत कीजिए, ईश्वर के लिए कीजिए। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी खूबी है, मैं जो भी काम करता हूं मनुष्यों के लिए नहीं करता हूं, प्रभु के लिए करता हूं। आपको यह सुनकर अचंभा होगा कि मैं एक अहिंदी भाषी हूं। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन मैंने हिंदी सीखी क्या के लिए? प्रभु के लिए। आज किसी को पता ही नहीं है कि मैं हिंदी भाषी हूं। मैंने संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत, क्या के लिए? प्रभु के लिए। ये जो कार्यक्रम चलता है क्या के लिए? प्रभु के लिए। और हर कार्यक्रम के लिए मैं अच्छी तैयारी करता हूं। इस प्रवचन के लिए मैंने 4 बार लिखा। पहला नोट लिखा, फाड़ दिया, दूसरा नोट फाड़ दिया, तीसरा नोट फाड़ दिया, चौथा नोट मेरे सामने रखकर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं हर कार्य को प्रभु के लिए करता हूं, किसी मनुष्य के लिए नहीं करता हूं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता हूं, प्रभु के लिए करता हूं। इसीलिए मेरा काम अपने में प्रार्थना है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, कोलोसी अध्याय 3 वाक्य 17, आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। आप जो भी कहें या करें ईसा के नाम पर किया करें। आप खाना पका रही हैं, प्रभु के नाम पर करेंगे। आप खेत जोत रहे हैं, प्रभु के नाम पर करेंगे। आप बैंक में काम कर रहे हैं, प्रभु के नाम पर करेंगे। आप जो भी करें यीशु के नाम पर करें, तब आपका काम एक सुंदर प्रार्थना बन जाएगा। हमें सेवा को आनंद पूर्वक करना है और इसके द्वारा सेवा को प्रार्थना में परिवर्तित करना है। जब आप किसी भी काम को प्रभु के लिए करते हैं और आनंद पूर्वक करते हैं तो वो सेवा प्रार्थना बन जाती है अपने आप। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, वो एमएस थी, वो गुजर गई एक दुर्घटना में। इतने आनंद पूर्वक ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर जाती थी, एवरीथिंग विद जॉय। आनंद पूर्वक अपनी कम्युनिटी में रहती थी, सिस्टर थी, बड़े आनंद के साथ हर कार्य करती थी। उनके चेहरे पे वो आनंद दिखाई देता था, बहुत ही आकर्षक थी। हर कार्य को आनंद के साथ करें। कई लोग भुनभुनाते हुए करते हैं, कुड़कुड़ाते हुए करते हैं। हर कार्य को आनंद के साथ करें, इस प्रकार उसको प्रार्थना में परिवर्तित करें। क्या पारिवारिक जीवन जी रहे हैं? सब कुछ में और सर्वत्र प्रभु की उपस्थिति पाइए। सर्वत्र, केवल आश्रम में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। हां, आश्रम में खास उपस्थिति है क्योंकि यहां पर बहुत प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। चर्च में, गिरजाघर में है क्योंकि वहां पर सामुदायिक प्रार्थना होती है, मिसा बलिदान होता है।
लेकिन आप जहां कहीं भी हैं, जो कुछ करते हैं, जहां कहीं भी हैं, जो भी कार्य करते हैं, सर्वत्र ईश्वर का सानिध्य महसूस करने की कोशिश कीजिए। कुछ साल पहले कलकत्ता से एक बहन आई थी 2-3 और बहनों के साथ, करीब 50 साल की थी। उस समय YouTube में हमारा कार्यक्रम नहीं चलता था, लेकिन YouTube में मेरे कुछ प्रवचन पड़े हुए थे जो टीवी में दिया करता था। उस समय करीब 20-25 हजार सब्सक्राइबर्स थे। कलकत्ता से वो बहन यहां पे आई, वो पहली बार मुझसे मिल रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे किचन फ्रेंड हैं। मैंने कहा क्या मतलब इसका, किचन फ्रेंड? हाँ, जब मैं सब्जी काटती हूं, किचन में काम करती हूं, तो आपका प्रवचन लगा देती हूं, आपका प्रवचन लगाती हूं, प्रवचन सुनते हुए मैं सब्जी काटती हूं, हर कार्य करती हूं। एक विवाहित व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि आप जो काम करते हैं, जहां रहते हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रार्थना के लिए समय ना निकालें, वो भी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रार्थना के लिए समय ना निकालें, बिल्कुल नहीं। प्रार्थना के लिए समय निकालना भी जरूरी है, बार बार मैं आपसे बोला करता हूं, लेकिन अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं। आप बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे। मैं अभी याद करता हूं, एक बहन इस आश्रम में कई वर्षों से आ रही है, रोज सुबह मिस्सा बलिदान के लिए आया करती थी, 6:30 बजे पहुंच जाती थी, करीब 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आती थी। अब उस बहन के कई बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के थे। वो बहन यहां पे मिस्सा में आती थी, उसके बाद यहां टहलती थी, घूमती थी, लोगों से मिलती थी, बात करती थी। मैं उसको डांटा करता था। मैंने पूछा कि आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनको मां की आवश्यकता नहीं है? वो कहती थी कि मैं बहुओं के हाथ में छोड़ दी हूं। इतना ही नहीं, तीर्थ यात्रा में इधर जाना उधर जाना, बच्चे घर पे। आज वो बहन बीमार पड़ी है। इतना ही नहीं, उसकी सारी बहुओं ने उसको तिरस्कार किया है। ये कैसा अध्यात्म है? नन्हे बच्चों को मां के प्यार की आवश्यकता है। चलो तुम पूजा में आए, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कृपा आपके परिवार को मिलेगी, लेकिन तुरंत घर पे वापस आना चाहिए। उन बच्चों को आपके प्यार की आवश्यकता है। अगर उन बच्चों को तिरस्कार करते हुए आप प्रार्थना में बैठेंगे, वो कैसी प्रार्थना है? कैसे आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर सकते हैं? मैं एक बेटी को जानता हूं जो पति से अलग हो गई, अपने दोनों बच्चों के साथ मैके रह रही थी। अब दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब अचानक पवित्र आत्मा की प्रेरणा उसको मिली कि तुमको अपने पति के घर जाना है। कई वर्षों के बाद वो अपने पति के घर जाती है। पति उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन समाज के दबाव में आकर उसको एक छोटा सा कमरा दे देता है। अब वो अकेले वहां रहती है। बेटे दोनों उसके मैके में पढ़ रहे हैं। वो बहन वहां पर रहकर प्रार्थना कर रही है। मैंने उससे कहा, आपको अपने पति को जीतना है। जब वो मैके रहती थी, वहां पे प्रार्थना सभा चलाती थी और दर्जनों दर्जनों लोग वहां पे प्रार्थना में आते थे, लेकिन अभी वो अकेले रहती है। कुछ दिन पहले आई थी। मैंने उससे कहा, आपको वहां रहकर प्रार्थना करनी है और आपको अपने पति को जीतने की आवश्यकता है। उसको इस बात का एहसास कराना है कि मैं आपकी पत्नी हूं, अभी भी पत्नी हूं। तो पारिवारिक जीवन जीते हुए हमें परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। इस बात का ख्याल कीजिए कि पारिवारिक प्रार्थना को बनाए रखें।
परिवार को एक साथ बैठाना प्रार्थना में, ये आपकी जिम्मेदारी है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जो परिवार एक साथ प्रभु के सामने बैठता है उस परिवार में प्रभु की उपस्थिति है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर शैतान की उपस्थिति है। अगर आप प्रार्थना में रुचि रखने वाले हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि संपूर्ण परिवार को प्रार्थना में एक साथ बैठाएं। इसके साथ साथ साल में कुछ समय निकालिए, आश्रम आइए या किसी साधना में कहीं भी भाग लीजिए, प्रार्थना में कुछ समय बिताइए ताकि आप भी भर जाएं। जब तक आप प्रभु की कृपा से नहीं भरेंगे, जब तक आप प्रभु के प्रेम से नहीं भरेंगे, तब तक आप दूसरों को, बच्चों को, पति को, पत्नी को प्रेम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए साल में या 5-6 महीनों में कुछ समय निकालना अनिवार्य है कि आप प्रार्थना में बिताएं, साधना में बिताएं। मातृधाम आश्रम में अलग अलग साधनाएं भी चलती हैं, अन्य जगह पे भी साधनाएं चलती हैं। जहां साधना हो वहां जाएं, वचन सुने, प्रार्थना में कुछ समय बिताएं, ये भी जरूरी है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं। जिम्मेदारियों को अलग अलग लोगों के कंधे पर रखकर इसके लिए आइए, कृपा भरिए, वापस जाइए। जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को दे नहीं सकते हैं। ये बात मैं सिर्फ पारिवारिक लोगों से नहीं कहता हूं, पुरोहितों, धर्म बहनों, सेवकाई कार्य करने वालों को भी बोलता हूं। आपको अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। जब मैं गिरा नहीं था उससे पहले हर साल मैं अपने लिए कम से कम 1 महीना निकालता था। जनवरी महीना मेरे लिए था। ठंडी थी, उत्तर भारत में रहना मुश्किल होता था। ऐसे इलाकों में जाता था जहां पर ज़्यादा ठंड नहीं हुआ करती थी और वहां पर करीब 1 महीना अपने लिए, प्रार्थना के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, अपने जीवन को देखने के लिए, आश्रम के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए निकालता था। ये अति आवश्यक है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें समय निकालना है साधना के लिए, प्रार्थना के लिए। एक बेटी है जो प्रोफेशनल काम करती है, लेकिन हर साल कम से कम 1 सप्ताह के लिए आश्रम आती हैं और वो पूरी तरह से प्रार्थना में लीन रहती है, फिर वापस जाती है। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद फिर वापस जाती है। इस बात को याद करने की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे। वहां पे शिष्यों ने प्रभु की महिमा को देखा। शिष्यों ने देखा कि प्रभु के साथ मूसा और एलिया बात कर रहे हैं। पेतरुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु यहां रहना कितना अच्छा है, हम इसी पहाड़ पर 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, लेकिन हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन प्रभु अपने शिष्यों को पहाड़ से नीचे उतारते हैं। पहाड़ पे रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन की परिस्थितियों में जाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु में जीवन की परिस्थितियों की ओर ले जाते हैं। पहाड़ पर भी जाने की आवश्यकता है, हमें ऊर्जा इकट्ठा करने की आवश्यकता है और जीवन की परिस्थितियों में भी उतर जाने की जरूरत है। वहां पर उसको वितरित करना है, उसको बांटना है, उसका साझा करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विशेष करके जो पारिवारिक जीवन जीते हैं, इन सारी बातों पर ख्याल करना, इनका ख्याल करना, इस पर मनन करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में, ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया और कहा कि फूलो फलो, समस्त पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। उस पहले दंपति को आशीर्वाद दिया
फूलने फलने के लिए। प्रभु यीशु तूने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हर परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ है, हर परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ है। ईश्वर को हर परिवार में स्थान होना चाहिए। अपने परिवार में तुझे स्थान देते हुए प्रतिदिन की जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाते हुए एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा देना यीशु। और एक दंपति को सिखाना, दाम्पत्य जीवन में अध्यात्म का पालन कैसे किया जाता है। दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में रिश्ता ही अपने में बहुत बड़ा अध्यात्म है। एक दूसरे के प्रति रिश्ता, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सेवा मनोभाव, ये अपने में अध्यात्म है, प्रार्थना है। ये समझने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।